today we are going to learn two DML commands, data manipulation language. We have learned in the very starting what is data manipulation language. It is dedicated as manipulating data in one way or other. Means if we are talking about table, so we have three DML commands: to insert the rows, to update the data, and to delete the data. So all of you know, when we insert a record, it's very easy to insert a record in a table using insert into table name values, which we have already learned. Let me show you one more. On the screen you can see there is one table, that is employee, and these are the columns: employee number, e-name, job, manager number, hire date on which they were hired, salary, their commission, and department number. After inserting all the rows, if you want to update the data, suppose अगर किसी का नेम चेंज करना है, suppose its name is आन्या, अब जिसका नाम आन्या है मुझे उसकी जगह उसका नाम अमिता करना है, और I want to add the surname आन्या सेठी. So if you want to make these type of changes in the table data, अगर हमें रोज में कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम अपडेट का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले इंसर्ट से तो आप सब फैमिलियर हैं कि इट हेल्प अस टू ऐड अ न्यू रो. तो आज हम अपडेट कमांड करेंगे. तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम हमें लिखना है. टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, EMPL. अब एक कीवर्ड होता है सेट. सेट एक कीवर्ड है. जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है उस वैल्यू को आप लिखोगे विद अ कॉलम नेम. अब जैसे कॉलम का नाम क्या है, मैंने आपको कहा मुझे आन्या की जगह आन्या सेठी करना है, तो आप उस कॉलम का नाम लिखोगे. कॉलम का नाम क्या है? ई नेम इज इक्वल टू वट एवर नेम यू वॉन्ट टू राइट, आन्या सेठी. ओके, नाउ हियर वी नीड नॉट टू राइट फ्रॉम. यहाँ पे हम फ्रॉम टेबल नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द DML कमांड्स. हम क्वेरीज नहीं लगा रहे हैं. क्वेरीज में हम वेयर और फ्रॉम का यूज़ करते हैं. अब इसमें हम वेयर का यूज़ करेंगे क्योंकि जो आन्या सेठी है तो उसमें उसके कॉलम में कुछ एक ऐसा यूनिक फील्ड होना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक चेंज ओनली इन दैट रो. तो अब यहाँ पे हमें वेयर का यूज़ करना पड़ेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर. अब इसमें आपको कोई ऐसा यूनिक वैल्यू दिख रहा होगा जिसकी वजह से हम आन्या को चेंज कर सकते हैं. यस, एम्प्लॉय नंबर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, नंबर क्या है इसका? 8499. ठीक है. अब हम इसको तो अपडेट, पहले कीवर्ड है अपडेट. जब भी हम किसी डाटा को चेंज करते हैं, फिर टेबल का नाम, देन सेट कीवर्ड इज यूज टू सेट दैट वैल्यू, अपडेट दैट वैल्यू, कॉलम नेम इट्स वैल्यू, एंड इफ कंडीशन अगर आपको एक पर्टिकुलर रो पे करना है तो आपको वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा एंड क्लिक ऑन दैट. नाउ इफ यू वांट टू सी द चेंजेस हैव मेड और नॉट, ये देखिए आन्या सेठी हो गया. ठीक है. अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कैलकुलेशन करना है. अब मुझे कहा गया कि सबकी सैलरी 1,000 इंक्रीज करनी है. ठीक है. तो या तो मैं एक एक की करूं या सबकी कर दूं, पर अगर मुझे सभी, सपोज आई वांट टू इंक्रीज 1,000 रुपीज़ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, इट्स वेरी इजी. मुझे उसके लिए क्या करना है? यू जस्ट राइट अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट. अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आपको चेंजेस करने हैं. आपको क्या करना है? प्लस करना है. तो आप क्या करोगे? सेट सेल, कॉलम का नाम सैलरी है, इज इक्वल टू सेल प्लस 1000. अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है. ठीक है. तो सैलरी में क्या हो जाए? सैलरी 1000 इंक्रीज हो जाए. इज इक्वल टू का इसलिए लगाए, मैथ्स से आप लोग फैमिलियर हो कि जब भी हमें कोई वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो वो सेल प्लस 1000 से लगा कि वो सेल कॉलम में जाए और सबकी 1000 ऐड करके सैलरी में स्टोर कर दे. तो ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं ये परमानेंट चेंजेस हैं, बिकॉज हम DML कांड पे काम कर रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरीज नहीं है ये. तो अब ये सभी पे करना है. आई वॉन्ट टू इंक्रीज ऑल सैलरीज, ऑल एम्प्लॉय सैलरीज, तो आई नीड नॉट टू पुट वेयर क्लॉज. सी, अब आपको चेंजेस देखने हैं. सबकी सैलरी 1,000 इंक्रीज हो गई है. ठीक है. अगर मुझे कहा जाए कि जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है उनकी 500 कम कर दो. ठीक है, कर देते हैं. अब मेरे पास कंडीशन आ गई, अपडेट एम्प्लॉय सेट
सेल इज इक्वल टू सेल माइनस 500। लेकिन किनकी करनी है? जिनकी सैलरी, जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 30, वेयर डेप्ट नंबर इज इक्वल टू 30। तो यहाँ आप ध्यान से देख लो, जैसे 300 है, 500 तो इनकी 250, 450, इसकी 15, 1350 नल है तो ऑब्वियसली सॉरी सैलरी है तो सैलरी तो यहाँ पे डिक्रीज होगी, सॉरी इट इज़ कमीशन। तो यहाँ पे इसकी 2550 1 समथिंग आएगी। तो लेट्स सी, अब ये देखिए, अब जिनका डिपार्टमेंट 30 है, ये देखिए इसकी 500 कम हो गई, इसकी 500 कम हो गई और इसकी भी 500 माइनस हो गई है एंड हिज ऑल्सो। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ द अपडेट कमांड। उसमें आपको दो चीज़ों का याद रखना, अपडेट के साथ आप टेबल का नाम लिखोगे, बिकॉज एक डाटाबेस में यू कैन सी देयर आर मल्टीपल टेबल्स, तो किस टेबल में चेंजेस करने ये बताना जरूरी है। सेट कीवर्ड हेल्प अस टू सेट अ वैल्यू एंड देयर वी यूज व्हेन वी हैव अ कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर रो और मल्टीपल रोज। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ द अपडेट कमांड। उसके बाद आता है डिलीट। अगर आपको किसी रो को डिलीट करना है तो डिलीट, इसके साथ स्टार नहीं लगेगा। लेट मी टेल यू, सेलेक्ट एक क्वेरी होती है जो सिर्फ हमें डाटा रिट्रीव करने में हेल्प करती है। हम यहाँ पे DML कमांड्स पे वर्क कर रहे हैं तो इनके सिंटेक्स अलग होंगे। अब डिलीट के साथ बच्चे क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, वो रॉन्ग है। हम किसी रो को डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्टार का यूज़ नहीं करना है। अब मुझे रो डिलीट करनी है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब अगर मैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखूंगी तो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। पहले मैं देख लेती हूँ विच रो आई वांट टू डिलीट। अब मुझे जिसका नाम स्मिथ है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अगर मेरे पास कंडीशन है तो वेयर। अगर आपको लगता है कि सब में स्मिथ नहीं, क्योंकि हमें ऐसे कॉलम को लेके चलना है जिसका, क्योंकि स्मिथ और किसी का भी नाम हो सकता है, तो हमेशा हम यूनिक वैल्यू को लेके चलते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर हमेशा यूनिक होगा, जैसे क्लास में रोल नंबर यूनिक होता है। तो वेयर एम नंबर इज इक्वल टू, हमेशा हम, अगर हो सकता है स्मिथ नाम के कई एम्प्लॉयज़ हों, तो अगर हम स्मिथ यहाँ पे लिखते तो वो सारे स्मिथ को डिलीट कर देता। मुझे तो पर्टिकुलर इस स्मिथ को डिलीट करना है जिसका एम्प्लॉय नंबर यूनिक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर यूज़ किया है। तो अब आप देखना जो स्मिथ है वो डिलीट हो गया है और ये हमेशा के लिए हो गया है, फॉर एवर। अगर आपको दोबारा इस रो को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। वैसे तो उसके लिए अंडू कमांड्स भी होती हैं, बट वो हम 12th क्लास में लर्न करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे कहा जाए कि सारी रोज़ को डिलीट करना है तो मैं एक ऐसा कॉलम ले लेती हूँ, ऐसी टेबल ले लेती हूँ जिसमें मुझे यूज़फुल नहीं है। जैसे मैंने ले लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस 1। पहले मैं इस टेबल को देख लेती हूँ कि ये टेबल यूज़फुल है कि नहीं। इसमें तो ऑलरेडी रो ही नहीं है, क्योंकि मैं फीस ले लेती हूँ। ये देखो इसमें इस तरह से कुछ रोज़ हैं, तो मुझे अगर सारी रोज़ को डिलीट करना है तो इसके लिए हमें वेयर क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट डिलीट फ्रॉम फीस। लेकिन ये ध्यान रखना वो डाटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। ओपन करने के लिए ओपन कमांड यूज़ की है मैंने। अब आप इसको डिलीट कर दो। अब आप अगर इस टेबल में देखोगे तो ये टेबल तो है बट इसके अंदर की रो सारी डिलीट हो चुकी है। सो इस तरह से हम ये सारी रोज़ को, एक और है हम देख लेते हैं, रोल नंबर नेम। अब जैसे एक और मैंने आपको पहले बताई DML कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे लिखा इंसर्ट इनटू, अगर आपको इसमें इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। वैल्यूज़, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रोल नंबर नेम प्लीज, जैसे 1, नेम ले लिया फरीदा और फीस ले ली 7000। तो ये थर्ड मैनिपुलेशन कमांड है इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट हो गई रो, ठीक है। तो टुडे वी हैव लर्न्ड 3 DML कमांड्स, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे,
ठीक है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टेबल पे कैसे वर्क